कलवा टीम आइए सब। हीरालाल जी, जगदीश, अपना भरत भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कलवा टीम को मोमेंटो। जगदीश और एक कलवा टीम के कैप्टन कौन है? मुकेश, अरविंद, आप कैप्टन हैं। आपके कोई भी नए खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लिया अपना, तो सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब मुंबई की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा दें। गोरेगांव टीम जाए नहीं प्लीज, गोरेगांव टीम यहीं रुके। रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी खिलाड़ी की बाकी है तो जमा करा दे अभी जाने से पहले। अच्छी बात है, अगर बाकी है तो दे देना, क्योंकि बाद में फाइल बिल्कुल आइए और आपका पार्टिसिपेट जो मोमेंटो है वो लीजिए। थोड़े से पीछे हो जाओ और यूट्यूब के सामने आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप कलवा टीम को अगले साल के अगले सीजन के टूर्नामेंट के लिए। मैं ले चलता हूं आकाश गुप्ता जी के पास। धन्यवाद दिनेश जी। तो मैं भी ले चलता हूं आपको मैदान पर। चालू मुकाबला कामुटे बनाम उलवे, आज के दिन का पहला क्वार्टर फाइनल। पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने मंसूबे जाहिर किए बल्लेबाज प्रवीण ने, उसके बाद एक रन रोटेट कर अब स्ट्राइक हैंड पर नए बल्लेबाज राकेश, गेंदबाजी मार्ग पर किशोर। आगे बढ़ के ऑफसाइड के रीजन में खेल दिया स्ट्रोक को, गेंद जा रही है दंडनाती हुई 4 रनों के लिए। गोरेगांव टीम के कैप्टन है सभी प्लेयर्स मंच के पास आइए। हाँ है क्या नहीं, मैं मानता है ना। हाँ नहीं वो तो बराबर है। अच्छा, अपने टूर्नामेंट में फेयर प्ले का अवार्ड दिया जाएगा गोरेगांव टीम को। सभी टीम में से फेयर प्ले का अवार्ड गोरेगांव टीम को दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी खेली, फेयर गेम। दिनेश जी कृपया करके मंच पे आइए। दिनेश जी, जगदीश भाई, हरीश भाई, कमेटी के बाकी मेंबर्स। आप सब कार्यकर्ता वजू से सफल है। आप लोग इसका सफल करने वाला मेन। अरे कैमरामैन किधर है? कैमरामैन हाँ, यूट्यूब थोड़ा नीचे उतर जाओ। तो फोटो ले लेना मोबाइल से भाई, ये फोटो लेना अपना नवीन। ये फोटो फोन दे, सनी नहीं करी फोन दे। कैमरा चालू करने दे आपको। अरे मैं करूँगा भाई। वो ले रहे भाई। दीदो चल बंद भी कर। हां ठीक है। थैंक यू सर। ये ग्रुप में डाल देना। पक्का धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक मैच जीत के साथ गोरेगांव मैवरिक्स का नाम पर 10 रन। जगदीश भाई 8 ओवर में कितना ओवर पावर प्ले? पूरे लीग मैच के इस सफर में फेयर प्ले का जो अवार्ड दिया गोरेगांव की टीम को। फेयर प्ले अच्छी खेली, सिस्टमेटिक ढंग से खेली। और दिनेश भाई 1 मिनट, 8 ओवर का मैच रहेगा ये, उसमें 3 ओवर पावर प्ले रहेंगे। पहले 2 ओवर पावर प्ले रहेंगे, उसके बाद एक बैटिंग पावर प्ले रहेगा। बैटिंग पावर प्ले आपको 6 ओवर के पहले ही लेना है। यदि आप 6 ओवर के पहले बैटिंग पावर प्ले नहीं लोगे तो छठा ओवर ऑटोमेटिकली बैटिंग पावर प्ले करार दिया जाएगा। और छठे ओवर के बाद यदि 8 ओवर का मैच है, 2 पहले ओवर कंपलसरी पावर प्ले रहेंगे, उसके बाद छठे ओवर के पहले आपको बैटिंग पावर प्ले लेना है। बिल्कुल, तो चलिए पुनः एक बार पहले क्वार्टर फाइनल की तरफ ले चलता हूं। यहां से एक और डॉट गेंद आती हुई किशोर के माध्यम से। तो दिनेश जी कुछ आप कह रहे थे गोरेगांव टीम के बारे में? बिल्कुल आकाश भाई, मैं ये कह रहा था, ये लीग टूर्नामेंट का सफर यहाँ पर पूरा हुआ और एक अच्छा टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजन चल रहा है, जिसका आधा सफर पूरा हुआ। और इसमें लीग मैचों में सबसे अच्छी टीम खेली, सबसे साफ सुथरा और शिस्तबद्ध ढंग से वो टीम थी गोरेगांव की। बिल्कुल बिल्कुल, एक शिस्तबद्ध टीम जिसे कहा जाता है, एक आदर्श
वो पालन करते नजर आई गोरेगांव टीम। तो बिल्कुल खेल भावना दिखाने, खेल के प्रति भावना, एक खिलाड़ी वृत्ति हर खिलाड़ी में नजर आई, गोरेगांव टीम के हर खिलाड़ी में। तो बिल्कुल चलिए, अब उनका सफर तो हुआ यहाँ समाप्त। ले चलता हूँ जो लड़ रहे हैं इस वक्त अपने आखिरी सफर पर। एक तरफ है कामोटे, दूसरे तरफ है उलवा। जबरदस्त घमासान इस वक्त मैदान पर चालू है। प्रवीण जिन्होंने अपने पारी में लगाया था पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका, वो इस वक्त है मैदान से बाहर अपने खेमे में आराम फरमाते हुए। तो दूसरे प्रवीण नॉन स्ट्राइक हैंड पे एंड स्ट्राइक हैंड पे राकेश। यहाँ पर थाने से पधारे हुए श्रीमान ताराचंद जी गहलोत और श्रीमान भूराराम जी थाने से पधारे हुए, आपका भी यहाँ पर सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो बिल्कुल चलिए, उलवे टीम के लिए एटीएम खुला किया गया है। यहाँ पर हर खिलाड़ी, हर गेंदबाज के लिए विकेट लेने पर गीगाराम जी के बंधु चौथाराम जी सोहेल, इनकी तरफ से 500 रुपए का विकेट इनाम दिया जाएगा। हर विकेट पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये धनराशि आपको प्रदान की जाएगी हर विकेट लेने पे। तो चलिए कमर बांध लीजिए, अब कमर कस गेंदबाजी करने का समय आ गया। इस बार भिड़काने की कोशिश अक्रॉस द लाइन आए थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता हुआ। तो डीजे मास्टर आप भी जाग जाइए, क्योंकि मुकाबला अब कड़ा होने वाला है। हमारे भामाशाह तैयार है इस घमासान को घमासान का लुफ्त उठाने के लिए। तो चलिए ऑनसाइड की दिशा में खेला हल्के हाथों से, वहां पे जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे। बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे प्रवीण। इसी बीच में जग्गू भाई, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भामाशाह मोहन भाई मिलन मेडिकल थाने, आपका मंच पर स्वागत है। आइए हम कुछ अतिथियों का भी स्वागत करते हैं यहाँ पर। हमारे थाने वॉलीबॉल टीम के पूर्व कैप्टन मोहन भाई सोलंकी, मिलन मेडिकल थाना। स्वागत के लिए श्रीमान हीरालाल जी और भरत भाई। मैं साथ में आमंत्रित करूंगा श्रीमान नगाराम जी, आप भी आइए साथ में। हाँ, सुरेश भाई एवन केमिस्ट थाना, आप भी हमारे खास वॉलीबॉल के टीम के प्लेयर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल धन्यवाद सभी मेहमानों का इस अपना कीमती समय देने के लिए। तो इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फॉकनर और यहाँ पे कैच ड्रॉप। यहाँ पे जीवन दान मिला राकेश जैसे बल्लेबाज को। राकेश ऐसे ही एक जख्मी शहर है इस वक्त मैदान पर, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले में कुछ अच्छा करने का मौका नहीं मिल रहा है। उस बल्लेबाज का विकेट अगर आप छोड़ते हो, उस बल्लेबाज का कैच आप ड्रॉप करते हो, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो हरीश की गेंदबाजी यहां पर हुई समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कामोटे टीम ने स्कोर बोर्ड पे लगाए टोटल 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अब बल्लेबाज प्रवीण जिन्होंने अपनी पारी में एक चौका लगाया है, और गेंदबाज प्रकाश कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। तो 2 ओवर का ये पावर प्ले हुआ समाप्त। अब आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर देख सकते हैं खिलाड़ी, फील्ड की सजावट सजा ली गई है कप्तान के माध्यम से। कप्तान अब दौड़े गेंदबाजी मार्ग पर। तो लॉन्ग रीजन में वहां पे हरीश आएंगे गेंद के ऊपर, जब तक गेंद कलेक्ट करेंगे 1 रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तो अपने अपने कॉपिंग क्रीज में दोनों बल्लेबाज सेफ। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज राकेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे प्रवीण। गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान प्रकाश। टॉस जीतकर उलवा टीम ने यहां पर फैसला किया पहले गेंदबाजी का, और गेंदबाजी के जोर पर अब तक पहुंची है क्वार्टर फाइनल तक। तो जरूरी होगा कि सारी जिम्मेदारी अपने गेंदबाजों पर सौंपी होगी।
चौथा राम जी की तरफ से 500। तो चौथा राम जी की तरफ से हर विकेट पर 500 रुपए का इनाम उलवा टीम के लिए लागू है। ये धनराशि जाहिर की गई है। तो अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दंडित करेंगे गेंदबाज को, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन और आता हुआ टीम कामोटे के स्कोर कार्ड में। तो बिल्कुल, तो चलिए फिर एक बार दौड़े प्रकाश। बल्लेबाज राकेश पुनः एक क्रॉस लाइन खेलने की गलती की यहां पर और बॉडी हिटिंग होती हुई इस बार गेंद। तो यहां पे आया एक और डॉट गेंद। बार बार अगर इस तरह की गलती करेंगे, ये आपको अपने जहन में बिठाना है कि अब ये कौन सा मुकाबला खेल रहे हैं, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। अब यहां से किसी को भी मौका नहीं है, यहां से हारे तो सिर्फ धोखा ही धोखा है। तो इस बार हवा में गेंद थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, नो मैन जोन में लेट हुई गेंद और 1 रन आसानी से मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर। तो यहां पे थोड़ा सा खतरे की घंटी जरूर थी कामोटी टीम के लिए, लेकिन यहां से थोड़ा सा दूर रहे, बाउंड्री लाइन पर थे किशोर, दौड़ कर आने में थोड़ी सी की देरी, जहां पर बल्लेबाज सेफ रहे। तो गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार प्रकाश, प्रवीण के लिए ऑफसाइड के रीजन में ढकेल दिया है गेंद को। हवा के माध्यम से गेंद जाती हुई वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को कलेक्ट किया और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन स्कोरबोर्ड में ऐड कर लिए। तो इसी 2 रन के साथ तो बिल्कुल मोहन जी की तरफ से एक धनराशि, एक इनाम आया है राकेश के लिए। लगातार 2 छक्के लगने पर आपको आयोजकों की तरफ से बैट तो दिया जाएगा, लेकिन मोहन जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम आपके लिए जाहिर किया गया है। तो चलिए, बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर रखी गेंद, बाहर आकर क्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं। तो गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में आराम फरमाती हुई, यानी कि डॉट गेंद आता हुआ एक और कामोटे टीम के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर प्रकाश अंपायर को क्रॉस करते हुए फुल टॉस लेने की कोशिश, पुनः एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। एक एक गेंद आपको इस मुकाबले में चुरस देगा, एक एक गेंद इस मुकाबले में आपको उत्साह, रोमांच, मनोरंजन देता रहेगा। टीम का टोटल स्कोर 23 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम कामोटे। तो प्रकाश की ओर की भी हुई यहां पर समाप्ति। तो अब होगा कौन सा वो गेंदबाज अगला जिसके कंधे पर होगी जिम्मेदारी गेंदबाजी की। जीतू भाई, ये बहुत ही गलत बात है। आप मैदान में बीच में नहीं जा सकते, कुछ भी कारण से बिना इंफॉर्मेशन आप मैदान पे नहीं पहुंच सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलाउड नहीं होगा। जरूर जरूर दिनेश भाई, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसके बाद नहीं में जा सकते बिना की परमिशन के। देखिए, इसके आगे कोई भी अतिरिक्त खिलाड़ी या फिर टीम का प्लेइंग 11 या फिर टीम ऑनर यदि अंपायर से बिना पूछे मैदान पे जाता है, फील्डर से बात करता है 30 यार्ड के सर्कल के अंदर, तो आपको पैनलाइज किया जाएगा। ये भरत भाई के माध्यम से सूचना आती हुई इस बार बख्श दिया गया आयोजकों के माध्यम से, पूरे आयोजक कमेटी के माध्यम से ये रूल रहेगा। अंपायर से पूछ के आपको जाना है। इसके आगे ऐसा कोई चित्र हुआ तो आपको पैनलाइज किया जाएगा। ओवर टू आकाश। तो इस बार हवाई सफर, बंदूक में गोली भरी, दन 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 दिया, लेकिन गेंद मैदान के अंदर ही रहेगी। वहां पर खिलाड़ी जरूर पहुंचेंगे, गेंद को कलेक्ट करेंगे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। तो बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पे कप्तान के द्वारा देखने को मिला। बाउंड्री लाइन पर गेंदबाज हरीश गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे। तो बिल्कुल आप भी आयोजकों में आते हैं जीतू भाई, आपसे इस तरह की गलती की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। आप भी आयोजक हैं, आप भी कमेटी मेंबर्स हैं, तो प्लीज सहयोग कीजिए। तो चलिए पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर छोटा सा रन अप लेते हुए हरीश, जबरदस्त गेंद और यहां पर पैड पर लाइन पर लगती हुई रन लेने की कोशिश, लेकिन किसी भी प्रकार का मौका नहीं। थर्ड मैन रीजन में वहां पे कलेक्ट किया गेंद, रन लेने का कोई भी मौका नहीं। राकेश का बल्ला सिर्फ हवाई सफर करने के लिए तैयार है, आग उगलने के लिए तैयार है, क्योंकि कामोटा टीम को चाहिए जीत और उलवा हार नहीं मानने वाली। पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार अक्रॉस द लाइन फिर से आके खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर थोड़ा सा फंबल खिलाड़ी, लेकिन वहां पे बैकअप किया गया, एक से ज्यादा कुछ नहीं। तो टीम की रन संख्या इस वक्त 26। अगर आपको ड्रिंक करना है तो आधा ग्राउंड तक आपको भी जाना पड़ेगा बैट्समैन, और आधे ग्राउंड तक आपके लिए ड्रिंक आएगा।
और 4 ओवर से पहले ड्रिंक के लिए नहीं मांगना है। तो चलिए पुनः एक बार हरीश के माध्यम से लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन। यहाँ पर एक और डॉट गेंद आती हुई कहीं ना कहीं एक डॉट गेंद आपको सफलता की तरफ ले जाएगी और असफल साबित करने का प्रयास करेंगे गेंदबाज हरीश। बल्लेबाजी मार्ग पर प्रवीण फुल टॉस खेला इस बार, लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ के बीच में से गेंद जाएगी डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। 4 ओवर के बाद ही आपको ड्रिंक दिया जाएगा। चौथे ओवर से पहले कोई भी ड्रिंक टाइम नहीं लिया जाएगा। 8 ओवरों का मुकाबला है, एक अच्छा मुकाबला सिरवी क्रिकेट लीग 2021 का ये अब महासंग्राम अब अपने अंतिम चरण पर धीरे धीरे पहुंचता हुआ। तो चलिए क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला शुरू। हरीश एक बार फिर प्रवीण के लिए गेंदबाजी ऑन साइड की दिशा में, मात्र गेंद को ढकेला लेग साइड की दिशा में, वहां पर आएंगे फॉकनर और 1 रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। यहां पर तो वो मैदान में जो गेंद पड़ी हुई है अंपायर को सौंपनी है। स्कोर पूछ रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 31, लॉस ऑफ द 1 विकेट। यहां पर सलामी की जोड़ी के लिए आए हुए प्रवीण एक चौका लगाकर अपने खेमे में लौटे। उसके बाद तीसरे क्रमांक पर भेजा गया बल्लेबाज प्रवीण इस वक्त साथ दे रहा है राकेश का। तो बिल्कुल जैसे बताया गया था कि 6 ओवर तक आपको बैटिंग पावर प्ले लेना है, अन्यथा 6वें ओवर में वो बैटिंग पावर प्ले ऑन हो जाएगा अपने आप। नहीं बिल्कुल यहां पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया। इस 5वें ओवर में सिर्फ मात्र 3 ही खिलाड़ी होंगे जो बाउंड्री 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। सिर्फ 3 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। नियम के अनुसार, इंटरनेशनल नियम क्रिकेट के अनुसार सिर्फ 3 खिलाड़ी होंगे जो इस पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे। डीजे तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार कप्तान ने ली है जिम्मेदारी अपने कंधों पर। बिल्कुल कप्तान है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा होगी। तो गेंदबाजी मार्ग पर 5वीं ओवर लेकर आएंगे प्रकाश। बल्लेबाजी के लिए प्रवीण ने इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट को खेला है। गेंद जाती हुई गोली की रफ्तार से 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। तो बिल्कुल चलिए इस बार बैट के लिए किनारा, पीछे दरमियान रीजन में खिलाड़ी मौजूद मिलेंगे सिर्फ एक। अगर ये डायरेक्ट हुड होती तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटरे की घंटी होती टीम कामोटे के लिए, क्योंकि राकेश लगातार 2 मैचों से थोड़ा सा आउट फॉर्म चल रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है बल्ला खोलने का, हल्ला बोलने का, किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जा रहा है गेंदबाजों के माध्यम से। तो इस वक्त स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 38 रन। तो देखेंगे किस प्रकार होगी अब बल्लेबाजी राकेश के माध्यम से। इस बार हवाई सफर करने की कोशिश, लेकिन गेंद ने रफ्तार पकड़ी और जा समाई विकेट कीपर के दस्तानों में। कहीं ना कहीं नाखुश नाराज नजर आएंगे अपने बल्लेबाजी से। वही अपने खेमे में पवेलियन में आज जीतू भाई जरूर चाह रहे होंगे कि गाइड की जाए, लेकिन अब आपको ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन आने की कोशिश, यहां पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय। तीसरी बार यहां पर बोल्ड आउट होते हुए राकेश बैक टू द पवेलियन।
तो धन्यवाद डीजे। तो चलिए राकेश की पारी का तो हुआ अंत, लगा दूसरा झटका राकेश के स्वरूप में। तो गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार कप्तान, नए बल्लेबाज सुरेश हल्के हाथों से खेला, वहां पर कप्तान के हाथों में गेंद, डायरेक्ट हिट की कोशिश, यहां पर बल्लेबाज सेफ अपने कॉपिंग क्रीज में पहुंचे। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो कहीं ना कहीं एक घंटी और बचती और बल्लेबाज को जाना पड़ता मैदान से बाहर, लेकिन नसीब का मिला साथ, बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में वापस लौटे। बल्लेबाज प्रवीण अभी भी संघर्ष करते नजर आएंगे अपनी टीम की स्कोरबोर्ड पर अच्छे स्कोर लगाने के लिए। तो चलिए इस बार हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे दिनेश और कैच ड्रॉप। तो ये गलतियां आपको कहीं ना कहीं मुश्किलात में डाल सकती है। इस तरह के कैच अगर आपसे होंगे ड्रॉप तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि प्रवीण जो लय पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर स्कोर 41 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट। तो नए गेंदबाज पुनः एक बार प्रकाश एल। तो चलिए व्यक्ति का पहली और टीम की तरफ से छठी ओवर लेकर आएंगे प्रकाश। बिल्कुल काफी अच्छा क्रिकेट दिनेश जी, इस मुकाबले में छठा ओवर आ चुका है लेकिन पता नहीं चला, थोड़ी भी विलंबता नहीं की गई अंपायर के माध्यम से या किसी भी खिलाड़ी के माध्यम से। इस तरह का लीगल क्रिकेट इसके आगे होना जरूरी है। भाई तेजस तो चलिए फील्ड की सजावट, पावर प्ले भी खत्म हो चुका है। तो जी बिल्कुल बंधु की तरफ से हर विकेट पे 500 था, लेकिन गीगाराम जी की तरफ से हर कैच के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया है उलवा टीम के लिए। तो देखिए मनोबल बढ़ाने के लिए धनराशि बढ़ी जा रही है। तो चलिए यहां से थोड़ा सा खराब थ्रो, जिसका भुगतान भरना पड़ेगा 1 रन से, और तीसरे की दौड़ लगाए, लेकिन क्या ये थोड़ा सा फंबल हुए वहां पर, और 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर बल्लेबाज सुरेश ने। 43 ऑन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। कामुटे बैटिंग एंड गेंदबाजी मार्ग पर है इस वक्त प्रकाश एल। उल्वे की तरफ से गेंदबाजी मार्ग पर छठी ओवर प्रगति पथ पर इस वक्त चलता हुआ। तो आने वाली बची हुई गेंदों में किस प्रकार प्रहार करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो इस बार ऑन साइड की पीछे की तरफ खेला, सिर्फ ढकेलने की कोशिश थी, यहाँ पे खराब थ्रो, कोई बैकअप के लिए नहीं, जिसके बदौलत आपको रन आउट के स्वरूप में यहां पर लगता हुआ एक सेट बैट्समैन बैक टू द पवेलियन। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। तो बिल्कुल ये खतरे की घंटी कामोटे के लिए बज गई है। सुबह से जो अपना विजय रथ लेकर निकले मैदान में, कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे नजर आ रही है उलवा टीम, जिसने अब तक एक भी मैच में हार का मजा चखा नहीं है। वो उलवा टीम अभी भी भारी पड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल ये हो भी क्यों ना, क्योंकि टीम के जो मालिक है, टीम के जो ऑनर है, उनके साथ साथ उनके बंधु भी इनके लिए कहीं भी पीछे नहीं हट रहे। उनके लिए धनराशि, उनके लिए अपना एटीएम खुला रखा है टीम उलवा के लिए। एक बार फिर गेंदबाजी पर प्रकाश, पटकी हुई गेंद, अपील की है, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। यहां पर अंपायर का इशारा किसी भी प्रकार का नहीं आया, और यहां पर बल्लेबाज से यानी कि आता हुआ एक बिंदी गेंद। तो बिल्कुल देख सकते हैं, सराहना करना चाहूंगा मैं इन सभी गेंदबाजों की कि ऐसी आर्थिक स्थिति में निर्णायक ओवर डाला है सभी ने, निर्णायक गेंदबाजी हुई है इस वक्त मैदान में उलवा टीम के गेंदबाजों की तरफ से। तो लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंस। इस बार
पटकी हुई गेंद का समाचार लिया ऑफसाइड के रीजन में। जब तक गेंद फील्ड खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। देखते ही देखते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, 2 से ज्यादा कुछ नहीं, रन की संख्या 2 और बढ़ गई है यहां पर स्कोर कार्ड में। 46 रन स्कोर कार्ड पर इस वक्त। पुनः एक बार छोटी सी रनअप लेते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए लेग साइड की रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक। वहां पर जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक बल्लेबाजों ने चीते सी दौड़ लगाई और काफी आसानी से 2 रन ऐड कर लिया अपने स्कोर कार्ड में। तो बिल्कुल थोड़ा सा दूर फील्ड था, दौड़ के आने में थोड़ी सी देरी हुई, उसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया, 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। यहां से समाप्त हुआ आपका 6वां ओवर। प्रकाश ने अपना किया ओवर समाप्त। टीम की रन संख्या, माफ कीजिएगा, एक गेंद बाकी है अभी भी, एक बॉल अभी भी बाकी है। पहले बॉल पे 2 रन, फिर रन आउट +1, फिर इट्स डॉट, फिर डबल, फिर डबल। एक बॉल डॉट है, एक बॉल डॉट है, एक ही बॉल डॉट है, एक ही बॉल डॉट है। बोल लो ना भाई, प्रोफेशनल करा है उसका। तो बिल्कुल देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से स्कोरर भी बिठाए गए हैं, यूट्यूबर्स भी बैठे हुए हैं और कोलंबोली के सबसे बढ़िया कमेंटर के साथ साथ एक प्रोफेशनल स्कोरर हैं प्रशांत सर, इस वक्त स्कोरिंग पर बैठे हुए हैं। लेग साइड की दिशा में मात्र दिशा देने का काम, गेंद गई 4-4-4-4-4। ऑन अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। 6 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 2 ओवर है, यानी कि 12 गेंदों का खेल मैदान पर बाकी है पहले सत्र का। तो बची हुई 12 गेंदें कामोटा टीम के लिए कितना निर्णायक साबित होता है ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 का ये पर्व, कितना गर्व होगा हमें इस मुकाबले के दौरान, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा, क्योंकि कामोटा टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है और उलवा जीतने देना नहीं चाहती। इस सत्र में 36 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है, मात्र एक एक्स्ट्रास गिरी प्रकाश के माध्यम से। इस बार लेग साइड की दिशा में भिरकाया गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, इसके बदौलत 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। तो बिल्कुल 2 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सी रनिंग स्लो हुई, यहां पर मिलेंगे सिर्फ 2 रन। विकेट कितना गया? 3। नए बल्लेबाज ओम आए हैं स्ट्राइक हैंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सुरेश। अंपायर का ध्यान देगा। नहीं, हाथ में बॉल रहेगा तो फिर अंपायर आउट दे सकते हैं, वो रूल आया है नया। इस बार पुनः उसी दिशा में गेंद को मात्र दिशा देने का काम बल्लेबाज के माध्यम से किया जा रहा है और 2-2 रन जमा करने की कोशिश स्कोर कार्ड पे जारी है। बिल्कुल अगर दुहिरी से भी रन जुटाया जाता है तो कहीं ना कहीं भरत सर इस मुकाबले में कामोटी टीम अपनी पकड़ बना सकती है। तो बिल्कुल इस मुकाबले में उसी प्रकार की रणनीति जरूरी है, क्योंकि अगर आपके बल्ले से चौका छक्का नहीं आ रहा है, आपके बल्लेबाजों के माध्यम से बाउंड्रीज नहीं आ रही है, तो आपको मैदान में अच्छे हिट करने होंगे, दुहिरी तिहिरी से रन स्कोर कार्ड में ऐड करने की कोशिश कंटिन्यूज रखनी पड़ेगी। तो चलिए किशोर एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, यहां पर लेग साइड की दिशा में गेंद गई गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित होते हुए किशोर, क्योंकि ये चौका मुश्किलात ला सकता है टीम उलुवा के लिए। कहीं ना कहीं गीगा राम जी और चौथा राम जी
थोड़े से नर्वस निराश होंगे कि विकेटों के लिए जो मैंने पारितोषिक, जो प्राइज, जो इनामी राशि मैंने इन खिलाड़ियों पे रखी है वो कोई भी लेने में इस वक्त सक्षमता नजर नहीं आ रही है किसी खिलाड़ियों पे। तो बिल्कुल यहाँ से विकेट्स चाहिए क्योंकि गीगाराम जी की उम्मीद है आप सभी से जुड़ी हुई है इस मैदान पर। चौथाराम जी की तरफ से हर विकेट के लिए 500 रुपए की इनामी राशि आपको दी जाएगी गेंदबाजों के लिए, और हर कैच के लिए गीगाराम जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम वो भी लागू है। तो इस बार फिर लेग साइड की दिशा में खेला, संपर्क अच्छा नहीं था, बैट के ऊपरी हिस्से पर लगी वहां पर, लेकिन यहां पर फिर तेजी से दौड़े और विकेट का पतन। यहां से सुरेश को जाना पड़ेगा वापस। तो यहां पर थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करने के लिए गेंदबाजों ने अपना काम चालू कर दिया है। तो सुरेश जो सेट होने की कोशिश कर रहे थे एक बार फिर उसी बल्लेबाज को वापस मैदान की तरफ भेजा। प्रशांत सर, मैं यहां पर देख रहा हूं गेंदबाज क्या जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं। माइंडसेट गेंदबाजी, माइंड ब्लोइंग गेंदबाजी कही जा सकती है कि जो बल्लेबाज वहां पर सेट होने की कोशिश कर रहा है तुरंत उसका विकेट चटका रहे हैं और उसको कर रहे हैं मैदान से बाहर। तो यह रणनीति होती है कि अगर बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाओ, उसका विकेट कैसे लेना है उस पर ध्यान दो। तो वो ध्यान दे रहे हैं उलवा के गेंदबाज और खिलाड़ी। तो किशोर गेंदबाजी मार्ग पर और जबरदस्त गेंद रॉकऑल में डाली हुई गेंद गई सीधा विकेट कीपर के 10 स्थानों में। यहां से होता हुआ ओवर की समाप्ति 61 ऑन अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स टीम कामोटे। यहां से 7वां ओवर हुआ समाप्त। बिल्कुल यहां से बढ़िया गेंदबाजी यहां पर हुई उलवा टीम की तरफ से। तो जरूर जब गेंदबाजी के माध्यम से प्राइस लगाए गए, इनामी राशि लगाए गए हैं, तो अगली इनिंग में बल्लेबाजी के माध्यम से भी इनकी तरफ से इनामी राशि देखने का मौका जरूर मिलेगा। कामोटे टीम के लिए भी एटम खुला किए थे ठाकुर जी ने जिन्होंने जीतू भाई और उनके गेंदबाजों पर पैसे लगाए थे कि हर विकेट के लिए 500 रुपए की इनामी राशि होगी। तो पिछले मुकाबले में काफी पैसे लूटे, काफी एटीएम खुले किए, बिना पिन कोड के पैसे निकाले, अपने नाम पर किए। और इस बार गीगाराम जी और चौथाराम जी इनकी तरफ से एटीएम खुले किए गए उलवा टीम के लिए। तो उस एटीएम से बिना पिन के पैसे निकालने का काम गेंदबाजों के माध्यम से जारी है। तो चलिए पुनः एक बार वैयक्तिक दूसरी और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज प्रकाश एल। स्कोरबोर्ड पे टोटल रन संख्या इस वक्त 61। हमने देखा था 7 ओवरों में अब तक 90, 91 पनवेल की टीम कही जाएगी तो 100 के अबव स्कोर हो रहा था, लेकिन 8 ओवर की इस मुकाबले में 7 ओवर में मात्र महज 61 रन ही बने हैं। तो यहां पर लॉगन की रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक, वहां पर हरीश आएंगे गेंद पर, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने काफी चतुराई से आंखों से सुरमा चुरा लिया, यानी कि 2 रन मुकम्मल किए आसानी से। तो जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। स्ट्राइक हैंड के छोर पर खेलते नजर आएंगे सुरेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पर ओम। तो फिर से लेग साइड की दिशा में हल्के हाथों से एज लेकर गई, वहां पर भी 2 रन चुराने में दोनों बल्लेबाज सफल साबित हुए। कहीं ना कहीं ये रनिंग आपके स्कोर बोर्ड में 4 चांद लगा रहा होगा, क्योंकि यहां पर एक एक रन का महत्व बहुत जरूरी है इस मुकाबले में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, एक टीम होगी श्रृंखला से बाहर, एक अपना हक जमाएगी यहां पर रखी हुई चमचमाती ट्रॉफी पर। तो इस बार हवाई सफर लॉन्ग ऑफ के रीजन में ढकेल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। देखे वो इधर हंसके बेखबर, थाम के दिल हम खड़े तुम सुनती नजर हंसती है मगर। धन्यवाद डीजे। तो सुरेश ने अब अपने बल्ले का मुखड़ा खोल दिया है, बल्ले पे धार लगा ली है और हल्ला बोला है गेंदबाज प्रकाश एल पर। तो चले गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार प्रकाश लेग साइड की दिशा में खेला, वहां पर आएंगे खिलाड़ी जब तक बल्लेबाज चीते से दौड़ लगाते हुए, और यहां पर आउट, रन आउट के स्वरूप में होना पड़ेगा सुरेश को अपने खेमे में वापस।
लीजिए। तो चलिए अब भेजा गया है राकेश को। उनके सर पे मुझे कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल जिम्मेदारियों का पोटला, क्योंकि आखिरी ओवर है, रन जुटाने जरूरी है। इस बार हवा में को थर्ड मैन रीजन में पकड़ा गया, ये जबरदस्त कैच। तो राकेश की पारी का अंत काफी सस्ते में होता हुआ डगआउट में अपने लौटते हुए 0 रन बनाकर बैक टू द पवेलियन। नए बैट्समैन राहुल आ रहे हैं मैदान की तरफ। ओम भी आउट हुआ ना? तो स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज ओम, नॉन स्ट्राइक एंड पे राहुल। राहुल जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आज के दिन का मेडन ओवर फेंकने वाला इस महासंग्राम का पहला गेंदबाज है। बिल्कुल यहां से रिकॉर्ड रन आउट होता हुआ ओम बैक टू द पवेलियन। तो 72 रन बनाकर 73 रनों का लक्ष्य रखा है टीम उलवा के लिए। तो चलिए जीतू भाई अपनी ब्रिगेड को लेकर मैदान में उतरना है, अपनी सेना मैदान में तैनात करना है, क्योंकि 8 ओवरों का मुकाबला है। इसके बाद सेकेंड क्वार्टर फाइनल भी खेलना है। तो आईजी स्टार्स थाने बनाम हेलो 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 जीतू भाई थोड़ा जल्दी करें, फील्डिंग के लिए तैयार रहें। और अगले मैच के लिए अगला दूसरा इसके लिए क्रॉस नहीं करो, चलने दो। थोड़ा फील्डिंग जल्दी लगाए जीतू भाई। और टारगेट के कितना है? विनिंग टारगेट है 73 उल्वे के लिए। मॉर्निंग में टाइम चालू हो कल के जो मैच शुरू होंगे वो सभी टीमें सुबह 8:30 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाए, और शाम को आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और शाम को जाने से पहले यहाँ से कल के मैचों के शेड्यूल लेके जाएं। 8:30 बजे पहला बॉल स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके लिए जिस भी टीम का मैच हो और अगले जितने भी टीमें हैं प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है वो सभी यहाँ पर 8 बजे पहुंच जाए। 8:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। एम्पायर से निवेदन है अगला जो मैच अगली पारी जल्दी से जल्दी शुरू करें, और बैट्समैन उल्वे टीम के बैट्समैन जल्दी मैदान पर पहुंचे। तो निश्चित तौर से दूसरे सत्र को होती हुई शुरुआत, निर्णायक सत्र आपके सामने आता हुआ दोस्तों। 73 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य को किस प्रकार से भेदा जाएगा ये आने वाला वक्त निश्चित तौर से बताएगा। कहीं पे कामोटे तो कहीं पे उलवा। एक तरफ हम देखेंगे जीतू भाई को, दूसरी तरफ हम देखेंगे प्रकाश भाई को। एक तरफ जीतू भाई प्रार्थना करके आए जीत की, और दूसरी बार जीतू जो प्रकाश भाई जो जानते हैं संघर्ष से बड़ा कोई नहीं।
तो निश्चित तौर से चलिए मैदान की तरफ रुख करेंगे। हमारे अंपायर भी रेडी है, जीतू भाई भी रेडी। इन एक्शन आप मैदान के ऊपर देख सकते हैं। थोड़ी सी अलग किस्म की उनकी शैली है दोस्तों, हाव भाव उनके कुछ अलग है थोड़े से, लेकिन 73 रन का लक्ष्य चेस करने के लिए स्ट्राइकर हैंड के ऊपर हरीश और 9 स्ट्राइकर हैंड पे आप देख सकते हैं बल्लेबाज प्रकाश। गेंदबाजी पे आप देख सकते हैं प्रवीण आते हुए, चरहरे बदन के, कम उम्र के, तेज सरदार गेंदबाज। तो चलिए हम एक मुकाबला करते हैं शुरुआत। अंपायर का इशारा आता हुआ गेम ऑन। इंसान के सामने कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़ने के लिए मैदान के ऊपर उतरा है इस बार दोनों भी टीम। एक तरफ कामोटा और एक तरफ हम देख सकते हैं उल्वे। 73 रन का लक्ष्य स्ट्राइकर हैंड के ऊपर, आप बल्लेबाज हरीश को देख सकते हो। पहली गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया दोस्तों। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास आया है, अपने मनसूबे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एक से ज्यादा कुछ नहीं, 73 रनों का लक्ष्य दोस्तों। 8 ओवर में 73 रनों का लक्ष्य। मैं तारीफ करना चाहूंगा हमारे आयोजकों की। तो चलिए यहाँ पे अगली गेंद लेफ्ट राउंड द विकेट। इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, लेकिन काफी अच्छी गेंद, लाउड अपील जरूर की गई। देखिए यहाँ पे विकेट कीपर थोड़ी सी चतुराई दिखाते हुए बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाने का यहाँ पे टेक्निक यूज करते हुए, ये बल्लेबाज काफी बड़ा है दोस्तों। प्रकाश के पास काफी ताकत है, काफी दमखम है। आज दमखम लगाना होगा अपनी टीम के जीत के लिए। नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो चुके हैं दोस्तों। यहां से जो टीम हारेगी वो इस प्रतियोगिता को राम राम कहेगी, और जो टीम जीतेगी इस बार अंदर आने वाली गेंद, क्या खूबसूरत गेंदबाजी होती हुई, कभी बाहर कभी अंदर आने वाली गेंद पूरी तरह से बल्लेबाजों को चकमा देती हुई 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ महज 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सुंदर लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी होती हुई, यदि इसी प्रकार से गेंदबाजी होती रही तो निश्चित तौर से उल्वे टीम यहाँ पे संकट के सामने फेस करते हुए परेशानियों में डूब सकती है। आगे के खेलने का प्रयास, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा इस गेंद को। प्रवीण की तारीफ करना चाहूंगा, जिस प्रकार से बल्लेबाज स्टांस ले रहे हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाज फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। ज्यादा गति नहीं है लेकिन सटीक लाइन और लेन, टप्पे पे गेंदबाजी होती हुई। तीसरी गेंद डॉट गई। इसके साथ खराब गेंद का इशारा यहाँ पे अंपायर के माध्यम से आता हुआ। वाइड गेंद का इशारा, स्कोर आना जरूर है। स्कोर कैसे आए, एक्स्ट्रा से आए, बल्ले से आए, स्कोर आना जरूर है। यहाँ पे मास्टरमाइंड जीतू भाई मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं रणनीति बनाते हुए, खुद सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए, थोड़े से शॉर्ट कवर रीजन में खड़े हैं और जरूर जानते हैं कि इस क्षेत्र में रह के दबाव बना सकते हैं बल्लेबाजों पे, और वही काम वो करते हुए इस उम्र में भी देखिए दोस्तों क्या जज्बा है, क्या जुनून है, संघर्ष करने की एक अलग पहचान यहाँ पे हमारे जीतू भाई। पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ चर्चा करते हुए, फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए, चेंजेस थोड़े से करते हुए, रणनीति बनाते हुए बल्लेबाज के पूरी तरह से शैली को पहचानते हैं और उसके अनुसार फील्डिंग की सजावट करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट, और वाइट के साथ टोटल स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर जहां पहुंचा है 4 के पायदान पे। 73 रनों का लक्ष्य, अभी भी 69 रनों की आवश्यकता आने वाली 7 ओवरों में। इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर में हुए महज ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में राकेश वहां पे मौजूद। राकेश की एक बात कहना चाहूंगा, राकेश की बल्लेबाजी में एक विशेषता हमें दिखी है दोस्तों कि हर वक्त हर मर्तबा राकेश ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास करते, लेकिन इस पूरे प्रतियोगिता में यदि बात करें तो 3 बार वो बोल्ड हुए हैं, और तीनों भी बार जब वो बोल्ड हुए तब उनके बॉडी को लग के गेंद विट्टों पे जा अटक रही है। इस बात को थोड़ा सा सोचना होगा राकेश को, यदि आने वाले भविष्य में अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो। पहले ओवर का स्कोर खत्म हुआ, स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर पहुंच जाए 5 के पायदान पे। 3 सिंगल और 2 वाइड। तो निश्चित तौर से यहाँ पे कैलाश चौधरी हमारे साथ थोड़ी सी चर्चा करते हुए, गेंदबाज के परिभाषा को समझते हुए, उनके साथ उनके टीम के मैनेजर, टीम मेंटर भी कह सकते हैं यहाँ पे भरत भाई, जिनके प्रमुख नेतृत्व में इस टीम को बनाया गया, राकेश भाई चौधरी जिन्होंने सपना देखा था SPL सीजन 3 की इस चमचमाती ट्रॉफी पे अपना हक दर्शाने का, वो सपना पूरा हो गया कि ये कल जरूर समझेगा। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा जगदीश भाई की और साथ ही साथ भरत भाई की, 2 मास्टरमाइंड खिलाड़ी, 2 बड़े खिलाड़ी दोस्तों एक दूसरे के सामने कल सुबह के सत्र में देखने जरूर मिलेंगे।
तो कल के मैच का शेड्यूल हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं दोस्तों, नॉकआउट के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। नॉकआउट के मुकाबले खत्म होंगे कब? क्योंकि जब फाइनल होगा तब दोस्तों, क्योंकि लीग स्टेज के मैचेस खत्म हो चुके हैं। लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला गोरेगांव के साथ खेला गया कलवा टीम का, और पूरे प्रतियोगिता में डिसिप्लिन के साथ, शिस्त के साथ, नियमों के साथ पूरी तरह से एक गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिस टीम ने दिखाई उसे नवाजा गया, एक अच्छी ट्रॉफी देके, फेयर प्ले अवार्ड देके गोरेगांव टीम का। तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और साथ ही साथ अगर बात करें तो सभी टीमों का हम आभार व्यक्त करेंगे। तो निश्चित तौर से बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, लेकिन जीतू भाई यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन उनके ऊपर जो प्रहार गिरा है, बैक टू बैक दूसरा प्रहार, खिलाड़ी वहां पे राकेश मौजूद, जजमेंट बनाते हुए बैलेंस क्या बेहतरीन बनाया था, आगे के पैर के ऊपर पूरी तरह से ट्रांसफर किया वेट, और अपनी टीम के लिए एक बड़ी कैच। तो निश्चित तौर से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जीतू भाई क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। 46, 47, 48 लकी नंबर जर्सी परिधान करके बीच मैदान के ऊपर। और हीरालाल जी मेहरावत साहब जिन्होंने न्यू रची थी SPL की 1996 से उनका ये सफर रहा है दोस्तों, सिरवी समाज में क्रिकेट को लेके काफी बड़ी प्रतियोगिता उनकी टीम ने दोस्तों। यहाँ पे हीरालाल जी मेहरावत साहब के बारे में चर्चा चल रही थी दोस्तों। 1996 से ये सफर रहा है दोस्तों उनका सिरवी समाज में क्रिकेट को लेके, और MCA के भी ऑफिशियल प्लेयर है वो। और अगर बात करें तो पूरे समाज में बड़ी प्रतियोगिता में उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया, 10 से ज्यादा मर्तबा उन्होंने मैच जीते। लेकिन इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, कैच लपकेगी क्या? प्रवीण कैच के नीचे आ रहे हैं, एक हाथ से कैच लपका है, और हीरालाल निश्चित तौर से उनका फेवरेट सॉन्ग लकी सॉन्ग जैसे बीच मैदान के ऊपर लगा, वैसे उनके गेंदबाजी में एक अलग धार आई और बल्लेबाज को पूरी तरह से पैवेलियन की तरफ भेजा। एक जोश है इस गाने में जो उनको एक अलग सा नशा देता है। और निश्चित तौर से 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति वक्त के बाद स्कोर कार्ड की बात करें तो 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और हीरालाल जी मेहरावत साहब जिन्होंने पूरे SPL की नींव रखी, उनके माध्यम से 2 विकेटों के लिए जीतू भाई के लिए 1000 रुपए का इनाम आता हुआ कैश प्राइज यहाँ पे आ चुका है। तो निश्चित तौर से जीतू भाई से विनती रहेगी कि जैसे मैच खत्म होगा वैसे आप आपकी धनराशि लेके जाइए। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे गेंदबाज प्रवीण ने करके दी थी। उसके बाद यदि बात करें तो गेंदबाज जीतू भाई खुद कप्तान है दोस्तों, खुद टीम ऑनर है, और पूरी तरह से भार कंधों पे लिया, और ये भार पूरी तरह से सही साबित करके दिया। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल बात करें तो 73 रनों का लक्ष्य यहाँ पे चेस करना है, और जिसके चलते अभी तक आए हैं 17 रन। अगला ओवर, नया ओवर लेके आएंगे गेंदबाज राहुल। पहली गेंद यहाँ पे ब्लॉक हॉल की गेंद धीमी गति से जरूर फेंकी गई थी। यहाँ पे नए बल्लेबाज किशोर मैदान के ऊपर आते हुए पूरे प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी काफी चर्चे का विषय रहा है दोस्तों। गेंदबाजी के माध्यम से किशोर ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, तेज तर्रार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ के रखा। लेकिन आज किशोर को पूरी तरह से जकड़ के रखने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। गेंदबाज यहाँ पे राहुल के माध्यम से अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। निश्चित तौर से दोस्तों जो गेंदबाजी कर रहे राहुल, जिन्होंने जर्सी परिधान की 99 नंबर की, ये खिलाड़ी इसके नाम पे एक विक्रम जड़ा गया है दोस्तों इस प्रतियोगिता में। इस साल के SPL सीजन 3 में एकमेव गेंदबाज है दोस्तों जिन्होंने मेडन ओवर फेंका था, और उसी गेंदबाज के ऊपर विश्वास दर्शाया गया है जीतू भाई के माध्यम से। मास्टरमाइंड है जीतू भाई, जानते हैं, पहचानते हैं, खिलाड़ियों की परिभाषाओं को पहचानते हैं, टीम्स की स्ट्रैटेजीज को पहचानते हैं, बल्लेबाजों की रणनीतियों को पहचानते हैं, और जिसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये सही वक्त है राहुल को बाहर निकालना, और राहुल को बाहर निकाला। ये मोहरा नहीं है दोस्तों, इस टीम का ये वजीर है, ये वजीर सही काम करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मैदान की बात करें तो 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 2 रन आ चुके हैं। स्कोर की बात करें तो 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तेजी के साथ फेंका था, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, और एक बड़ी सफलता, और एक मछली जाल में फंसी हुई। हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे
गरम गरम सभी गरम गरम सभी नरम गरम गरम ओ बेटा जी। तो निश्चित तौर से यहाँ पे देख सकते हैं मास्टरमाइंड जीतू भाई की रणनीति यहाँ पे सही साबित होती हुई सही वक्त पे राहुल का चयन किया गया, राहुल के ऊपर कमान सौंपी गई, अपनी टीम की नींव रची थी यहाँ पे जीत की, और जीत की नींव की तरफ यहाँ पे और एक कदम बढ़ता हुआ। इसी के साथ एक विकेट किशोर आउट है। किशोर की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज कप्तान रमेश मैदान के ऊपर आते हुए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार है रमेश भाई, काफी अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, काफी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आज थोड़ी सी कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा हो गई। नॉकआउट के मुकाबले शुरू हुए दोस्तों, और क्वार्टर फाइनल की इस लड़त में जो टीम यहाँ पे जीतेगी उसके नाम पे एक ट्रॉफी जरूर हो जाएगी। काफी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज है दोस्तों, 3.5, 4, 5 फुट की ट्रॉफीज है, और हर एक का सपना था दोस्तों। कोई भी खिलाड़ी जब मैदान पे आता है तो सबसे पहले इन ट्रॉफीज को देखता है और एक सपना बनाता है कि इसमें मेरी ट्रॉफी कौन सी हुई। बहुत सारे खिलाड़ी थे, बहुत सारी टीम थे जो रिटर्न गए अपने घर पे, उनका सफर खत्म हुआ, लेकिन अभी भी 8 टीम है दोस्तों जो अपना सफर पूरा करने के लिए यहाँ पे झगड़ रही है, एक दूसरे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने के लिए। इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, वाइड के साथ आप देख सकते हो 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रमेश कप्तान यहाँ पे सर सेनापति है दोस्तों, और सर सेनापति को कुछ तो कर दिखाना होगा। इस बार अंदर आने वाली गेंद, क्या बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे राहुल के माध्यम से होती हुई। इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर में 3 रन खर्च किए महज और 1 विकेट चटकाई। गोल्डन ओवर दोस्तों, क्या बात, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज राहुल के माध्यम से होती हुई। देखिए अभी जीतू भाई के मन में सवाल है, तीनों भी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, अभी किसको बाहर लाना चाहिए, यह सवाल बनता हुआ। जीतू भाई खुद आएंगे या फिर प्रवीण को लाया जाएगा या फिर राहुल का वेट किया जाएगा। शायद जीतू भाई ने खुद पे विश्वास दर्शाया, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, खुद सर सेनापति यहाँ पे एक कदम आगे खेलेंगे। ये होना चाहिए विश्वास, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मविश्वास संघर्ष का सबसे बड़ा रोल अदा करता है, और यही काम करते हुए कैप्टन कूल यहाँ पे खुद के ऊपर विश्वास दर्शाया। लेकिन स्ट्राइकर आयन के ऊपर जो नए बल्लेबाज आए ना दोस्तों, दिनेश, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, पूरे प्रतियोगिता में ये खिलाड़ी चर्चा का विषय बना है। 42 रनों की वो पारी अभी भी आंखों के सामने जो कल उसने खेली थी, ये बल्लेबाज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहेगी ये टीम। काफी अच्छा स्ट्रोक, क्या बात है, सुंदर लाजवाब ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्रिकेट की परिभाषा बताने वाला है स्ट्रोक का। कॉपी बुक स्टाइल में फ्रंट फुट पे आते हुए बल्ले का फेस कितना विश्वास के साथ खोला। 1 रन जरूर मिला है दोस्तों, पुश करो खुश रहो, 1 रन को बटोर लो, ये काम करते हुए बल्लेबाज दिनेश यानी कि फॉकनर, जिनको पहचाना जाता है पेट नेम से। अंतरवानी गेंद, 1 रन जरूर मिलता, रनआउट का मौका बन सकता था। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं उम्र के चलते थोड़ा सा फंबल हुए, बैलेंस नहीं कर पाए, लेकिन जीतू भाई की यदि बात करें तो दोस्तों संघर्षों में से खड़ा हुआ यह इंसान है, इस प्रकार से टूटेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा, और यही काम उनके माध्यम से होता हुआ। 1 रन जरूर मिली। इस ओवर की बात करें तो इस ओवर में अभी तक गेंदें हुई है, 2 गेंदें हुई है। स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर हुआ है 22। 28 गेंदे 51 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी खराब गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। काफी तेजी के साथ गेंदबाजी होती हुई जाना जाता है, पहचाना जाता है जीतू को एक परिवर्तन गेंदबाज, मिश्रण पद्धति की गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज। लेकिन अब भी अगर देखा जाए तो काफी तेजी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज दिनेश की महत्वाकांक्षा पहचानते हैं। दिनेश का विकेट काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट हिट बन सकता है, विकेट का मौका, लेकिन अंपायर ने पूरी तरह से इस दांत को खारिज कर दिया। 1 रन काफी तेजी के साथ बटोर लिया दोस्तों। आज निश्चित तौर से दिनेश भाई हमें यहाँ पे बताते हुए कि जीतू भाई का फेवरेट व्यंजन पदार्थों को है तो मेथी के लड्डू है, लेकिन हमारे इस बार गेंद हवा में है, यहाँ पे फुल टॉस गेंद, तो इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन अंपायर के माध्यम से वाइड करा रहा था। देखिए बल्लेबाज प्रकाश और बल्लेबाज दिनेश के कंधों के ऊपर बहुत भार रहेगा। ये पार्टनरशिप यहां से बनी तो ये नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी दोस्तों विनिंग ट्रैक के ऊपर, लेकिन इस पार्टनरशिप को यदि तोड़ा गया तो कामोड़ा टीम कमबैक कर सके, यानी कि कैप्टन और साथ ही साथ इनफॉर्म बल्लेबाज दिनेश को रोकना होगा, और इन दोनों बल्लेबाजों को यदि रोकना है तो रणनीतियां बनानी होगी, स्ट्रेटेजीज बनानी होगी, और उन स्ट्रेटेजीज को सही साबित करना होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बैकफुट के ऊपर जाके यहाँ पे कवर के क्षेत्र में कट करने का प्रयास, स्क्वायर कट करने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे देखिए खराब थ्रो,
और एक मर्तबा खराब गैदर करने का प्रयास, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती यहां पे होती हुई 3 रन आते हुए 34 रन ना 3 रन मिले और इस 3 रन के साथ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जीतू भाई की अगली गेंद। सुरक्षात्मक ढंग के साथ दिनेश ने इस गेंद को मोड़ दिया कलायु के साथ ऑन साइड के क्षेत्र में, फाइन शॉट रीजन में 1 रन जरूर मिला और 1 रन के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। तो धन्यवाद डीजे। इस बार आप देख सकते हैं आने वाली 24 गेंदों और जीत के लिए 38 रनों की आवश्यकता। जीत और यानी कि रन और गेंदों के बीच में का फासला अगर देखा जाए तो 214 का है और इस फासले को किस प्रकार से तय किया जाएगा। आने वाली 24 गेंदें जीत के लिए पावर प्ले लिया गया, बैटिंग पावर प्ले अंपायर के माध्यम से आता हुआ। 24 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता, बैटिंग पावर प्ले लिया गया जिसमें 3 फील्डर अनिवार्य हो गए 30 यार्ड सर्कल के बाहर। देखिए बैटिंग पावर प्ले जब आता है ना दोस्तों तो बल्लेबाजों को खुल के खेलने का और एक मौका मिलता है। पहले 2 ओवर जब गेंदें नहीं होती है तो थोड़ी सी रिस्क होती है बड़े स्ट्रोक खेलने के, लेकिन जब गेंदें पूरा नहीं होती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको दिशा देनी होती है गेंदों को। तो देखते बैटिंग पावर प्ले यहां पे कितना रोल फैक्टर बनेगा, कितना चेंजिंग फैक्टर बनेगा। गेंदबाजी मार्ग पे आप देख सकते गेंदबाज ओम को लाया गया है। देखिए राहुल अभी उनके पास शेष था, प्रवीण 3 बाहर रहेंगे, 3 महज 3 खिलाड़ी बाहर रहेंगे 30 यार्ड सर्कल के। तीन से ज्यादा खिलाड़ी आप रख नहीं सकते। तो आने वाली 24 गेंदें जीत के 38 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पे गेंदबाज ओम राइट अप ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद इस बार बैकफुट के ऊपर जाके एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेल दिया इस गेंद को। प्रवीण काफी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आएंगे, 1 रन जरूर मिला। दिनेश की तारीफ करनी होगी दोस्तों, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज की विशेषता क्या होती है, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी चाहिए, परिस्थिति अनुरूप ये बल्लेबाज खुद को रंग दिखाता है, ये होना चाहिए, ये पहचान है दोस्तों बड़े खिलाड़ी की। इसके लिए लगता है संयम, इसके लिए लगता है पेशेंस और यही दिखा इस बार बैकफुट के ऊपर जाके खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर रीजन डीप पे 4 रनों के लिए। चालीस रन होते हुए इस बाउंड्री के साथ पावर प्ले का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार रमेश के माध्यम से और एक गन बनाता हुआ चौका 4 रनों के लिए प्रकाश का। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पावर प्ले का ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ कामोटे की टीम के लिए। देखिए दोस्तों राहुल जिस गेंदबाज ने 3 रन देके 1 विकेट चटकाई थी, उसके जैसा ऑप्शन होते हुए पावर प्ले के इस ओवर में नए गेंदबाज को लाना, ये रणनीति थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई कामोटे टीम के। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे बल्लेबाज प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश ने खुद को मिडल ऑर्डर में रखने का जो प्रयास किया वो प्रयास सही साबित होता है। इस बार पल्लू स्कूप, गेंद गई सीधा फाइन के क्षेत्र में तेजी के साथ, खिलाड़ी गेंद तक जब तक पहुंचेंगे, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। तो धन्यवाद डीजे। आने वाली 20 गेंदें और जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। इन 3 चौकों ने पूरी तरह से दरवाजे खुले किए हैं जीत के। तो देखते हैं जीत की तरफ किस प्रकार से उनके आगे के कदम रहेंगे। लेकिन गेंदबाज ओम थोड़े से महंगे साबित होते हुए, राहुल जैसा विकल्प होते हुए, प्रवीण जैसा विकल्प होते हुए, जो जीतू भाई ने रणनीति अपनाई, ये रणनीति थोड़ी सी महंगी साबित होती है। लेकिन इस बार क्या बेहतरीन 4 गेंदों में 4 चौके।
चांदी के चम्मच से चटनी जरूर चटाई, लेकिन बल्लेबाज रमेश ने यहाँ पे धूल चटाई हमारे जीतू भाई को इन 4 चौकों के साथ। प्रकाश भाई ने वाइड का इशारा आता हुआ, प्रेशर 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 दबाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेंदबाज ओम के ऊपर। यहाँ पे जीतू भाई जरूर सोच रहे होंगे कि ओम को लाया, थोड़ी सी गलती हुई है क्या। यहाँ से मैच में यदि आना है तो एक बल्लेबाज को आउट करना अनिवार्य रहेगा। यदि आउट करने में सही साबित हुए तो मैच में पकड़ बना सकते। लेकिन प्रकाश, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी आज प्रकाश के माध्यम से होती हुई। इस बार बॉटम एज लग के गेंद गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, गलती कर बैठे थे, लेकिन दिनेश यहाँ पे सुरक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि यह मुकाबला पूरी तरह से हाथ में आ चुका है। इसी सिंगल के साथ इस ओवर का 18 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 54 रन ऑन स्कोर कार्ड। आने वाली 18 गेंदे और जीत के लिए महज 19 रनों की आवश्यकता। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए प्लीज, मैं विनती करना चाहूंगा, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। धन्यवाद दीजिए। आने वाली 18 गेंदे जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता प्रकाश की करनी होगी। तारीफ दोस्तों, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। टीम का सरस सेनापति क्यों आगे होना चाहिए, ये दिखाते हुए प्रकाश खुद आगे आए फ्रंट फुट के ऊपर। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी उनके माध्यम से हुई। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 10 गेंदों में 27 रनों की नायाब पेशकश पारी। कलर के साथ मोड़ दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिलता हुआ। तो 1 रन जरूर मिला। 18 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता थी, अभी 17 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता। यहाँ पे समीकरण बदलता हुआ ये ओवर डिपेंड करेगा। प्रवीण को इस ओवर में कुछ कर दिखाना ही होगा यदि कामोटे की टीम को इस मैच को दिखाना होगा तो। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा दोनों भी बल्लेबाजों की, क्या बेहतरीन यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड किया दोनों भी बल्लेबाजों ने। पहले क्रम के बल्लेबाज 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद थोड़ी सी नैया बीच भंवर में फंस गई थी, लेकिन प्रकाश जैसे ही स्टीयरिंग पे आए बैटिंग के लिए, और इसी के साथ आप देख सकते हैं बाउंसर गेंद, और प्रवीण ने यहाँ पे बल्लेबाज दिनेश को दिखाया है पैवेलियन का रास्ता। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं एक विकेट जरूर आया, जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट जरूर मिला, लेकिन दिनेश की करनी होगी तारीफ। काफी अच्छा बखूबी खेल बीच मैदान के ऊपर उन्होंने दिखाया। प्रकाश के साथ जो साझेदारी रची उन्होंने, जिसके चलते उनकी टीम काफी अच्छा कमबैक कर चुकी है, इस मैच में पकड़ निर्माण कर चुकी है। लेकिन अभी भी मुकाबला बराबरी दोनों टीम के पक्ष में। तेज गेंद यहाँ पे हल्की सी ओवर पिच गेंद कवर के क्षेत्र में जरूर खेल दिया। खिलाड़ी वहां पे मौजूद, 1 से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल मिला, और सिंगल के साथ आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में 1 से इजाफा, 55 रन, 18 रनों की आवश्यक। पंद्रह गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता, 1 रन जरूर पूरा। राकेश वहां पे मौजूद, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रन काफी तेजी के साथ बटोरे। एक डॉट गेंद बल्लेबाजी करने वाली टीम को प्रेशर में ला सकते, लेकिन जब तक रमेश मैदान पे डटे रहेंगे, प्रकाश माफ कीजिए, जब तक प्रकाश मैदान पे डटे रहेंगे तब तक जीत का प्रकाश लहराएगी उल्वे की टीम। 14 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। प्रवीण को इस ओवर में 2 गेंदे शेष है, इस 2 गेंदों में कुछ तो कर दिखाना ही होगा। चलिए उस कैप को लीजिए जीतू भाई, यदि उस कैप को गेंद रुक गई उसको लग के तो 6 रन मिलेंगे। ये रूल है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिससे विकेट कीपर के पीछे हेलमेट रखते हैं, उस पर यदि गेंद लगती है तो 6 रनों की पेनल्टीज मिलती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ 1 रन जरूर बटोरी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ तो मैच में अगर देख सकते हैं पकड़ बनाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। 59 रन, 59
14 रनों की अभी भी आवश्यकता आने वाली 13 गेंदों में। ये आखिरी गेंद क्या कर दिखाएंगे, थोड़े से अलग शैली में खेल रहे एक बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद हकालाइयों के साथ मोड़ दिया, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था, क्या सुंदर शैली थी। डीप में जाती हुई गेंद, खिलाड़ी काफी अच्छा प्रयास करते हुए 1 रन जरूर बटोरा, दूसरी की कोशिश और तेजी के साथ दूसरा रन भी बटोरा। ये नहीं कर सकते आप। सगळ्यांचा बाप आला। आपलं कॉन्टॅक्ट जबर, तुला नाही खबर कधी काळी ढगात जाश। लढाईच्या वार्ता करू नको तू, फोटोत चिपकून राश। आपलं कॉन्टॅक्ट जबर, तुला नाही खबर कधी काळी ढगात जाश। लढाईच्या वार्ता करू नको तू, फोटोत। तो धन्यवाद डीजे। आने वाली 12 गेंदें जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता रहेगी। स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर हो चुका है 61 रन, 12-12। अब भी राहुल को लाया गया, थोड़ी सी देर हुई है राहुल को लाने में, यह सवाल जरूर आता हुआ, लेकिन तारीफ करनी होगी दोस्तों बल्लेबाज प्रकाश की। क्या प्रकाशमय कामगिरी उन्होंने की है अपने टीम के लिए, पूरी तरह से सक्सेसफुल मैराथन इनिंग उन्होंने आज खेले। आज जरूरत थी उनके बल्लेबाजी की और वो बल्लेबाजी उन्होंने कर दिखाई अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी, देखिए एक एक डॉट गेंद मैच में अलग मजा लाएगी दोस्तों। एक एक डॉट गेंद यहाँ पे अलग मोड पे लेके जाएगी इस मुकाबले को। तो राहुल के हाथों में ये कमान सौंप भी गई है। पहली गेंद तो जरूर डॉट आई है, लेकिन आने वाली 11 गेंदें जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता। कल के दिन में देखा तो आखिरी मुकाबला गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीता था। आज के दिन में कौन जीतेगा? डिफेंस करने वाली टीम निश्चित तौर से कल के दिन में जीती थी, लेकिन आज 11 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता। हल्की सी ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। थोड़ी सी अलग शैली थी गेंद को लपकने की, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में इसको पकड़ा गया। और आने वाली 10 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइकर हैंड के ऊपर मुकेश खेलते हुए, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना करते हुए 3 रनों का उचित योगदान अपनी टीम के लिए दिया है। दोनों भी बल्लेबाजों ने पहचाना है कि बड़े स्ट्रोक खेलना जरूरी नहीं है, सिंगल डबल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो निश्चित तौर से इस मैच के ऊपर और पकड़ बनाएंगे। ये ओवर डिपेंडिंग है, ये ओवर मैच को टर्न देने वाला ओवर है। 2 से 3 गेंदें भी यदि ऊपर चढ़ गई, डिफरेंस बन गया, तो बल्लेबाज हाथ खोलेंगे। लेकिन बल्लेबाजों ने जाना है, बल्लेबाज भी देखिए कितने शांत स्वभाव के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे पैडल स्कूप यहाँ पे किया गया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है। क्या बेहतरीन शॉट था, गैप शॉट सिलेक्शन, काबिल तारीफ। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे। तो आने वाली 8 गेंदें जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता। छक्का दाग के इस मैच को कंप्लीट किया जाएगा क्या? सुरक्षात्मक रवैया यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैप्टन की तारीफ करनी होगी दोस्तों। सुरक्षात्मक क्रिकेट खेला गया, लेकिन इसी के साथ रन आउट। सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे, चौकामध्ये। धन्यवाद डीजे। आने वाली 7 गेंदें और जीत के लिए 6 रनों की आवश्यकता। माफ कीजिए, 6 रनों की आवश्यकता, राइट? 5 दूसरे रन पे आउट हुए, तो 5 रनों की आवश्यकता आने वाली 7 गेंदों में। प्रकाश मौजूद, काफी अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे मौजूद और काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे होती हुई। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, थ्रो जरूर दिया गया दूसरे की मांग, लेकिन महज 1 रन मिले। आने वाली 6 गेंदें 4 रन की आवश्यकता। अभी भी मौका बना हुआ है, मुकाबला बना हुआ है। देखिए पहले 1-2 डॉट गेंदें मैच में नया रंग ला सकती है। कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, जो लड़ा नहीं वो क्या जीता। फिर यहाँ पे लड़ना होगा जीतने के लिए, और यहाँ पे अभी भी दोनों टीम के पक्ष में मुकाबला बराबरी पे। आने वाली 8 गेंदें जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता। टीम मीटिंग्स ना लीजिए, निवेदन रहेगा। 5:20 हुए हैं, 5:20 हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा
चलिए चलिए टीम मीटिंग नहीं लेनी, टीम मीटिंग ना लीजिए प्लीज। लीला का तेरा दामा का मेरा। हमसे रक्त तरफ तो भक्त दीवाना, हमसे रक्त तरफ तो भक्त दीवाना, साथ को अंदर आपका शिवसेना तो धन्यवाद डीजे। आने वाली 6 गेंदें और जीत के लिए 4 होने की आवश्यकता है। यहाँ पे कामोडा टीम के आइकॉन, कामोडा टीम के सुपरस्टार यहाँ पे आते हुए राकेश यानी कि राकू। देखिए राकेश के कंधों पे अभी जिम्मेदारी तो है, लेकिन राकेश आज किस प्रकार से खुद को साबित करेंगे, अभी भी मौका है। आने वाली 6 गेंदें जीत के लिए 4 होने की आवश्यकता। लेट हिम राउंड द गेट। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया इस चौके के साथ, विनिंग चौका आता हुआ और इसी के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई उल्वे टीम। सगळ्यांचा बाप आला, आपलं कॉन्टॅक्ट जबर, तुला नाही खबर कधी काळी ढगात जाशील। डांस डांस उल्वा टीम, डांस होना चाहिए ग्राउंड पे ही। करू नको तू सेमीफाइनल में इंटर करने वाली पहली टीम, ये सॉन्ग आपके लिए।